हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में कुछ अहम खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा, देहरादून में रैली को किया संबोधित। 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम योगी ने किया उद्घाटन। भव्य शोभा यात्रा कार्यक्रम का भी किया आयोजन। काशी आएंगे पीएम मोदी, पीएम दौरे को लेकर तैयारियां तेज। रविवार को सीएम योगी लेंगे तैयारियों का जायजा। अखिलेश यादव का झांसी दौरा, रैली के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी पर बोला हमला। यूपी में सर्दी का सितम, अगले हफ्ते तक छाया रहेगा कोहरा, प्रदेश में हो सकती है बूंदाबांदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा के जरिए उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव का आगाज किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देहरादून से प्रदेश को 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड पर खास फोकस रहा। पिछले 3 महीने के अंदर उनका ये उत्तराखंड का तीसरा दौरा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री ई यात्रा को लेकर जनता से वर्चुअली संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जनता से कई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की समस्याओं की जानकारी के साथ ही जनता से आपसी संवाद की सुविधा भी उपलब्ध होगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था से जनता की बात सामने आ सकेगी और आम जनता तक हम अपनी बात भी पहुंचा सकेंगे। मानदेय में बढ़ोतरी और सुपरवाइजर के पदों पर उन्नति देने के मामले में प्रदेश सरकार के निर्णयों को लेकर गढ़वाल मंडल की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत अन्य महिलाएं मुख्यमंत्री धामी का अभिनंदन करेंगी। इस सिलसिले में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के तत्वाधान में 6 दिसंबर को देहरादून के बन्नू स्कूल परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी महिलाओं के लिए 2 बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह 4 दिसंबर यानी आज से शुरू हो गया है। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें 8,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। साथ ही सीएम योगी ने महाराणा प्रताप दिग्विजय नाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के मूर्ति पर माल्यार्पण किया। पीएम मोदी जल्द ही काशी का दौरा करेंगे। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। पीएम यहां काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। पीएम के आगमन की तैयारियों की समीक्षा के लिए सीएम योगी रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर काशी में रहेंगे। इसके बाद सीएम बनारस रेल कारखाना में पीएम के रात्रि प्रवास और आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को परखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 7 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का दौरा करेंगे और वहां 9600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली अलग अलग परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री गोरखपुर स्थित एम्स परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। इसे 1000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2016 में इसकी आधारशिला रखी थी। मोदी गोरखपुर में आईसीएमआर के क्षेत्रीय चिकित्सा शोध केंद्र की नई इमारत का भी उद्घाटन करेंगे। यूपी के चुनावी मैदान में घमासान मचा हुआ है। हर पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। अखिलेश यादव का भी जोश हाई है। अखिलेश यादव 4 दिसंबर यानी आज झांसी दौरे पर हैं। अखिलेश यादव ने अपनी झांसी की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हर लोगों को जोड़ने का हम काम करते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही हर पार्टी ने वोटरों को लुभाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शनिवार को मैनपुरी पहुंचे। मैनपुरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने कहा कि 2017 में भाजपा जिन 81 सीटों पर हारी थी, उन सभी सीटों पर मैं खुद पहुंच रहा हूं, जिससे कि वहां सभी सीटों पर जीत मिल सके।
योगी सरकार में गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग सरकारी आवास को खाली करते समय उसकी टोटी भी उखाड़ लेते हैं, लेकिन इधर योगी और मोदी लगातार टोटी के माध्यम से लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं और घर घर इसी टोटी के माध्यम से पीने के पानी को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सगड़े विधायक वंदना सिंह ने मुख्यमंत्री सभा स्थल और हेलीपैड निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों को देखा और साथ ही हेलीपैड स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। पंडाल में भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो चुकी है और पीछे भी तमाम सफाई कर्मी लगे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। रोड के किनारे भी सारी सफाई हो रही है और सबसे अच्छी बात ये देखने को मिली कि यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह है कि हमारी धरती पे सीएम साहब का आगमन हो रहा है, माननीय योगी जी का आगमन हो रहा है। काफ़ी लोग उत्साहित हैं। आपके भाजपा ज्वाइन करने के बाद ये पहली बार आप आजमगढ़ में जनसभा हो रही है, कितनी भीड़ हो सकती है? भीड़ का अंदाज़ा भी नहीं कोई लगा पाएगा कि कितनी भीड़ होगी यहाँ पे। लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि 10,000 20,000, लेकिन हम कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा ही भीड़ होगी। बल्कि हम तो यहाँ देखें कि पंडाल हमको छोटा लग रहा है, तो लोग यहाँ पे जो स्थानीय है वो बताएं कि नहीं, अगल बगल लोग खड़े हो जाएंगे, तमाम लोग छतों पे खड़े हो जाएंगे और काफ़ी भीड़ होगी, उसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। दिसंबर का महीना शुरू होते ही उत्तर प्रदेश में मौसम ने कई बार करवट ली है। शुक्रवार को हुई हल्की बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते यूपी के अलग अलग हिस्सों में ठंड बढ़ गई है। इसके अलावा अगले एक हफ्ते तक यूपी में कोहरा भी छाया रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बादल और बूंदाबांदी होने की संभावना बनी हुई है। गाजियाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र में एक बार फिर मुठभेड़ हुई। इस दौरान थाना भोजपुर पुलिस और एसओजी टीम के अलावा एसपी ग्रामीण की संयुक्त टीम और बाइक सवार बदमाशों से हुई मुठभेड़ के दौरान 2 घायल अपराधी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र, मोटरसाइकिल और मोदी नगर से लूटे गए मोबाइल भी बरामद किए हैं। आज मुखबिर के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग एक व्यक्ति से यहाँ पर मिलने वाले हैं और किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की सुपारी देकर उसको मारना चाहते हैं। तो इस पर हमारी टीमें लगातार उन लोगों को चिन्हित करके उनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी। आज चेकिंग के दौरान जब संदिग्ध व्यक्तियों को उनको रोका गया तो उन्होंने बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग की और बचाव में जब उनसे जवाबी फायरिंग हुई तो उसमें 2 जो बदमाश हैं वो घायल हुए हैं और दोनों ही काफ़ी, अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, दोनों ही काफ़ी शातिर किस्म के बदमाश हैं। इन पर संगीन धाराओं में डकैती, लूट, हत्या एवं हत्या के प्रयास के कई सारे मामले इनके ऊपर दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के सदर तहसील में धान खरीद के 2500 वेरीफाइड हुए फॉर्म रिजेक्ट हो जाने से 15 दिनों से किसान तहसीलों के चक्कर लगा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाने से कटी फसल बिक्री के इंतजार में है। प्रशासन की लापरवाही से किसान अपनी पैदावार बेचने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। संभल के सदर कोतवाली इलाके में पुलिस ने फर्जी दस्तावेज लगाकर बैंक से कर्ज लेने वाले मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों का चालान कर दिया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।